प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 10th के बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे। आपका सेंटर एग्जाम चल रहा है। अगर आपने ऑनलाइन हमसे पढ़ा होगा तो ऑनलाइन तो आपको साइंस पूरा कवर किया गया था। आपका मैथ में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा दिया हूँ, पर एक तो थोड़ा सा बच गया है, उसका भी पढ़ा देते हैं। हिंदी पूरा खत्म है, संस्कृत खत्म है, जो विषय आपका इंग्लिश नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन हिंदी, संस्कृत, साइंस अगर आप हमसे ऑनलाइन पूरा प्योर पढ़े हैं, अपने नोट्स बनाए हैं, अपना पेपर ले जाइए और उसे मैच कराइए और देखिए कितने क्वेश्चन बाहर हैं उससे। मुझे लगता है कि आपकी अगर व्याकरण ले लें, जो पढ़ाया हूँ व्याकरण ही पढ़ाया हूँ, और बुक आपका जितना क्वेश्चन बनना है उतना 100 में से बन जाएगा। आपको 100 नंबर बनाना है ना, 100 नंबर बन जाएगा, क्योंकि वो 100 ऑब्जेक्टिव है। 50 बनाना है, 50 से आप बहुत ज्यादा बना सकते हैं अपने हमारे पढ़ाई द्वारा, नोट्स के द्वारा। बच्चे जी, हमको अपने परिश्रम पर पूरा भरोसा है, आपको सिर्फ थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। साइंस का भी कल पेपर हुआ है, देखा हूं, जितने क्वेश्चन हैं लगभग सब क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और पूरा ऑनलाइन पढ़े हैं तो। ऑफलाइन में थोड़े चैप्टर पीछे चल रहे थे, कोई बात नहीं, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेते हैं, कवर कर लेंगे। कहने का मतलब बच्चे जी, बच्चे एसएसटी में हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। थोड़ा मैथ में 2-3 लेक्चर और आएंगे अपने। मैं बहुत सारे चैप्टर, 2-3 चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैथ में, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको 100 नंबर से काम है मैथ में, उतना हो जाएगा। तो आज में एक आखिरी चैप्टर है सांख्यिकी का, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ ऑलरेडी, अब अपने से इसका एमसीक्यू पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे वीडियो आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे, मैं हो सकता है 2-4 रोज बाद डालूंगा। अभी अब जानते हैं कि बहुत सारा त्योहार है, शादी चल रही है, इसमें ज्यादा आपको थोड़ा समय वेस्ट कम करना है, आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं गारंटी देता हूँ कि अभी से बच्चा 2 महीने जो पढ़ लेगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। बहुत अच्छा मतलब बोलता हूँ, जो आप साल भर में बच्चे नहीं कर पाते हैं, आप उतने 2 महीने में कर लेंगे, है कि नहीं। तो मैं ऑफलाइन के बच्चे को तो गाइड कर ही रहा हूँ, मैं ऑनलाइन के बच्चे ने थोड़ा सा 2-3 मिनट बातें जो किया शुरू में, इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। आप 5 घंटा सोइए, ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। बाकी समय में आप हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस सबको, मैथ का डेली चैप्टर बाई चैप्टर रिविजन कीजिए। हो सकता है कि 2 चैप्टर रिविजन कर आपको 12-13 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से आपको सब चैप्टर एक दिन में रिविजन ना है, अब 2 दिन 3 में रिविजन कीजिए। 3 दिन में पूरे चैप्टर की, एक दिन में 3 चैप्टर की रिविजन कीजिए। इस तरह से आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा। देखना, मैथ का पेपर है आज बहुत बेहतरीन जाने वाला है, मैथ में दिक्कत नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान चैप्टर है, एक बार पढ़ाएंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी है। नोट्स बना लीजिएगा मेरे साथ साथ में। और आज तो आपका एग्जाम है, तो शायद वीडियो आप बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाएंगे, एग्जाम देख के जरूर देख लीजिएगा, ऑनलाइन वाले छात्रों को बोलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से बेहतरीन लेक्चर को। वीडियो को लाइक और शेयर अंत में जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं वीडियो देखते हैं, 200-300 व्यूज आते हैं, आप लोग के लाइक्स नहीं आते हैं, और वीडियो में खराबियां हैं, कमियां हैं, तो आप जरूर बताइए कि सर उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर बच्चों आपने जो पिछले चैप्टर पढ़ाया है सांख्यिकी, अगर आपने इसी क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, तो 2-3 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा लगता है सर तो नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको दिखाता हूँ क्या वो सवाल हो सकते हैं जो मुझे बता देना चाहिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है और बच्चे इसमें गलती ना कर दें, लेकिन जो ईमानदार बच्चा है, थोड़ा सा बुक के साथ जुड़ा होता है, मैं हाईलाइट किया हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में, मैं दिखा देता हूँ क्या सवाल है। पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि केंद्रीय माप की प्रवृत्ति कितनी होती है। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कितने होते हैं, आपको इसको पहले ध्यान में रखना है। तो इसके 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, माध्यमाधिक या बहुलक। ये भी क्वेश्चन आता है, मैं दोनों क्वेश्चन करा देता हूं, मुझे नहीं लगता कि सांख्यिकी में आपका कोई सवाल फंसेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापक होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड, अर्थात माध्यक और बहुलक। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चे जी। हम 15 चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको चिंता मत कीजिए, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि संचयी बारंबारता के वक्र क्या कहलाते हैं, तो त्वरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्वरण, यानी उजीब्स कहलाते हैं, त्वरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्वरण। दोनों क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपके पेपर में आए हुए सवाल है, बहुत बार आते हैं। बच्चे मुझे नाराज हैं, सर आपने तो बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं हर वो कोशिश करूंगा कि बच्चे को, मेरे भाई बहन को पेपर में दिक्कत ना आए। और इस बार बच्चा जी आपको अच्छे नंबर दिखाना है। मेरा जो सेकंड बैच था बहुत अच्छा किया था, मैं चाहता हूं कि अब ये बैच मेरा बहुत बेहतरीन करे। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपको कहाँ मिल जाएगा। जब सॉल्व कर रहे होंगे पेपर तो आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। बच्चे 37 क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या?
बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके बुक्स है कि नहीं है, देखिए। और मैं तो टेंडेंसी में शुरू में पढ़ा दिया हूँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चन के फॉर्म में अभ्यास चाहिए। मैंने आपको टेंडेंसी पढ़ाया कि नहीं, केंद्रीय प्रवृत्ति पढ़ाया कि नहीं? तो कितने बार, 19 21 22 22, मतलब क्वेश्चन को इतना पूछा जाता है, इसका मतलब कोई जोर नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो तीन तो होते हैं, तीन तो होता है। माध्य होता है, माध्यक होता है, मानक बहुलक होता है। मानक विचलन नहीं होता है। ये क्वेश्चन खूब आता है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, जो संचयी परम्परता के वक्र क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। बाकी तो ये सब फॉर्मूला पढ़ा दिया, वो सब फॉर्मूला हुआ है। बाकी आज हम प्रायिकता शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल इंतजार कीजिए। बहुत आपको सबसे हटके और सबसे मजा आएगा, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन नहीं, मैं कब से खोज रहा हूँ। ये रहा सवाल, ये सवाल आपको आएंगे 2 सवाल, तो ये देख, बाकी तो सब बनाएंगे, इसका बनाएंगे ना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 1 2 क्वेश्चन फंसने वाले थे जो बहुत बता दिया आपको। संचयी परम्परता का वक्र क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। बस बस बस, चलिए शुरू करते हैं सर। प्रायिकता, प्रायिकता में आपको बहुत मजा आने वाला है। सर आपके लिए प्रायिकता का नोट्स भी बनाए हैं, और सबसे हटके मैं ये गारंटी देता हूँ कि बच्चा जी इस बार पढ़ने से आपको इतना मजा आएगा, पूछिए, मतलब कहने की कोई बात ही नहीं है। एक बात बच्चों को बताता हूँ, बच्चों आप PYQ पहले ज्यादा बनाइए, फिर उसके बाद अपने NCERT सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। क्योंकि सर आपको बहुत बेहतरीन पढ़ा दिए हैं। सर व्हाट इज प्रायिकता? प्रायिकता क्या है सर? प्रोबेबिलिटी क्या है सर? तो प्रोबेबिलिटी में बोलता हूँ बच्चे जी, आप एक कॉइन, अगर आप एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें हेड आने की संभावना क्या है, टेल आने की संभावना क्या है? ठीक है, बस यही बात को हम पढ़ने वाले। बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अच्छे से आते हैं, चैप्टर में आपकी गलतियां नहीं होंगी। प्रायिकता की डेफिनेशन है कि प्रायिकता कहता है कि प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट है, एक अवधारणा है, विच न्यूमेरिकली मेजर, जो सांख्यिक रूप से हम मानेंगे, जो उसकी डिग्री जो होगी, सर्टनली ऑफ द अक्रेंस ऑफ इवेंट, जो उसमें घटना घटने वाली है, उसका हिंदी में लिख दिया हूँ। प्रायिकता का अवधारणा है जो घटनाओं से घटित होने वाली एक निश्चित डिग्री को संख्यात्मक रूप में माप देती है, प्रायिकता कहलाती है। पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन ये सब बातें टर्म छोटी जानना पड़ेगा सर। एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सब चीजें जान लेना चाहिए, ताकि क्वेश्चन लगाते समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। एक देखो, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक संक्रिया है, जो एक मतलब एक ऑपरेशन है जो अच्छी तरह से परिभाषित परिणाम उत्पन्न कर सकता है, उसे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग कहा जाता है। जैसे एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें क्या एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं? हेड टेल आएगा। एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड और टेल। ये एक्सपेरिमेंट हो गया। सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, किसी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आने की संभावना है। अगर आप सिक्का उछालते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा? तो सिक्का उछालेंगे तो आप क्या क्या आ सकता है? उसमें हेड आएगा, टेल आएगा। एक अपर पासा फेंकते हैं, आप एक लूट से पासा फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या आने की संभावना है? क्या क्या आ सकता है? वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत बच्चे को नहीं सर? नोट्स बोला हूँ, साथ में बनाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल स्पेस, ये आपको निकालना पड़ता है। जब 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 भी आप प्रायिकता कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी के सवाल, तो आपको सिंपल स्पेस निकालने पड़ेंगे। तो किसी प्रयोग का प्रदर्श समष्टि सभी संभावित परिणामों का समुच्चय होता है। समुच्चय सर कहते हैं, समुच्चय को हम कहते हैं सेट। आप थोड़ा जब क्लास 11th में आएंगे तो आपको वहां पर सेट पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अभी आपको 10th लेवल तक जो जानना है जान लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, एक सिक्का को उछालते हैं तो सिंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं सर? एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, यही सिंपल स्पेस। इसी को आप बच्चे जी अगर आप ऐसे कर देते हैं, 3 बराबर ऐसे चीज साइन लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, और करली ब्रैकेट में दोनों को भर देते हैं, एक हेड आ सकता है, टेल, इसी को बोलते हैं सेट। यही सेट है। ठीक, ये सेट लिखने का एक तरीका होता है। यही सिंपल स्पेस हो गया। अच्छा, एक पासा फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस क्या होगा? सिंपल स्पेस होगा, करली ब्रैकेट लगाइए, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकता है, 5 6। इससे ज्यादा कोई सिंपल स्पेस हो सकता है क्या? नहीं सर। 2 से का उछालने पर सिंपल स्पेस क्या होगा? 2 से का साथ में उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर हेड टेल आ जाए, दोनों पर टेल टेल आ जाए, दोनों पर टेल, यानी 4 सिंपल स्पेस, 1 2 3 4। ये होता है सिंपल स्पेस। क्या बच्चे को सिंपल स्पेस में कोई समस्या है? नहीं सर। सर इवेंट पढ़ लेते हैं। इवेंट होता है सभी प्रयोग और जितने सभी या कुछ संभावित परिणाम, जो घटना, जो सभी या कुछ संभावित परिणाम का जो संग्रह होगा, जो कलेक्शन होगा, जो संग्रह जो हम निकालते हैं ना सेट, जिसमें कलेक्शन होगा, उसको हम इवेंट कहा जाता है। जैसे एक सिक्का उछालने पर हेड आने की घटना क्या है? तो देखो, पहले सिंपल स्पेस तो हो जाएगा, हेड टेल आएगा, लेकिन हेड ही आने की संभावना क्या होगी? इवेंट क्या होगी? तो हेड इसमें कितने बार आएंगे? 1 बार, बस हो गया। मान लीजिए 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर
दो, मान लीजिए दो सिक्के एक साथ उछलने पर मान ले ई, पहला इवेंट पूछ रहा है, इवेंट कम से कम एक चीज आना चाहिए, तो इसकी घटना क्या कहा सकती है? तो देखिए बच्चे, इसी घटना पहले सिंपल स्पेसिफिकली सिंपल दो सिक्के उछालते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल हेड, इस ये तो सिंपल स्पेस हो गया। अब कम से कम दोनों में एक पर हेड होना चाहिए, तो एक पर यहाँ पर हेड है, तो ये एक इवेंट ये हो जाएगा। यहाँ भी कम से कम एक हेड है, ये भी एक इवेंट हो जाएगा। कम से कम यहाँ भी एक हेड है, ये भी एक इवेंट हो जाएगा। ये दोनों में टेल आ गया तो ये इवेंट नहीं है। तो कितना हो गया इवेंट? 3, 1 2 3 हो गया। ये 3 इवेंट हो गए। क्या दिक्कत है बच्चे को? नहीं सर। अब देखना क्वेश्चन आप इजी से बना लेंगे। ये क्वेश्चन है मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में कराता हूँ, पहले आप थोड़ा और कुछ जान लीजिए प्रायिकता के बारे में। इम्पॉसिबल, असंभव घटना, जैसे मैं कहता हूँ सूरज पूर्व में डूबता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो जीरो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा असंभव घटना, या इसका एक और नाम है अनिश्चित प्रायिकता। क्या हो? अनिश्चित प्रायिकता पूछा जाए, अनिश्चित घटना पूछा जाए, तो इसका वैल्यू याद रखिएगा जीरो होता है। सॉरी, जीरो होता है। ठीक है, चलिए। जैसे एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 7 आना चाहिए। बच्चा जी, पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा। इसमें 7 कहाँ आ रहा है? तो माना 7 आने की संभव परिणाम जी है, तो जी की प्रायिकता क्या होगी? जीरो होगा, पूरा ब्लैंक होगा, आएगा ही नहीं जी। 7 कहाँ इसमें आ रहा है? कभी वो घटना घटेगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं अनिश्चित या असंभव घटना। सर, संभव परिणाम क्या होता है? इवेंट, श्योर इवेंट क्या होता है? संभव घटना क्या होता है? इसको निश्चित भी बोलना, ये भी पेपर में आता है, एमसीक्यू में खूब पूछेगा। चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए बना है, पहले बताता हूँ। ये चैप्टर मैं थोड़ा भूल गया, तो शुरू शुरू में इस चैप्टर से एनालाइज करना। ये चैप्टर एमसीक्यू के लिए बना हुआ है। एक सब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर का, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चन आएंगे, यानी 5-6 नंबर का चैप्टर है ये। और बहुत हंसते खेलते उठा लीजिएगा, इसमें नंबर कटवाते हैं तो भी पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है। अनिश्चित पूछेगा, निश्चित पूछेगा या संभव पूछेगा, तो उसका जो होता है एक होता है, एक बार तो ये होता ही होता है। निश्चित परिणाम, निश्चित परिणाम का मान एक होता है। जैसे देखो, सूर्य पूर्व में डूबता है, फिक्स से एक पासा को फेंकने पर 7 से कम आने की परिणाम 6 आएगा। 7 से कम क्या है? 6 बार जोड़ेंगे, तो इसकी पूछेगा मान तो एक होता है, याद रखिएगा। असंभव का 0, संभव का 1। चलो, अब समान रूप से संभावित घटना है, ये सब अब उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है टॉपिक तो बता देते हैं। जैसे देखो, एक सिक्का उछालने पर हेड और टेल आने की संभव परिणाम बराबर है। दोनों में बराबर आ जाए, दोनों में चांस बराबर बनते हैं, ऐसे ऐसे इवेंट को बोलते हैं बच्चे जी इक्वलिटी लाइकली इवेंट। दोनों, जो दोनों घटना घटने की समान संभावना होती है। प्रायिकता का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से ही, कि प्रायिकता क्या है? तो किसी ई घटना के सैद्धांतिक प्रायिकता जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहा जाता है। इसकी फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी। इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चे, एक बार उच्चारण समझ लेंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पढ़ते हैं कोष्ट ऑफ इवेंट, इक्वल जो होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता होती है। प्रायिकता जो है लाई करती है 0 और 1 के बीच में। प्रायिकता का मान 0 और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। सबसे छोटा प्रायिकता का मान पूछे, सबसे प्रायिकता का कम मान क्या होता है? 0। सबसे अधिकतम कितना हो सकता है? 1। ये दोनों बात याद रखेंगे, पेपर में आता है, याद रखिएगा। ई क्या है? संभव घटना है, और 1 जो है संभव घटना है, और ई 0 जो आएगा तो असंभव घटना है। अगर परसेंट में पूछा जाए तो प्रायिकता जो होती है सर 0 से लेके 100% के बीच में अप्लाई करती है। तो क्वेश्चन प्रायिकता सब परसेंटल हम खुद देता है, 1-2 क्वेश्चन करा के जाएंगे। आज बुरा मत मानिए, चैप्टर तो हम खत्म करा के ही जाएंगे। मेरे को लगता है प्रायिकता के एक ही लेक्चर होगा, इसमें कवर हो जाएगा। कुछ होमवर्क देके जाएंगे तो आपसे बन ही जाएगा। तो चलिए, पहले एक सवाल ये कर लेते हैं जो छोड़ा था मैं पहले बीच में। कहता कि एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। ओ भाई, पहले हम सिंपल स्पेस निकालेंगे। चलो सिंपल स्पेस लिख देते हैं। सिंपल स्पेस कैसे निकलता है? एक पासा फेंके हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इससे कोई और सिंपल स्पेस हो सकते हैं क्या? नहीं सर। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6। सेम सिंपल स्पेस कितने होते हैं? एन लिख, नंबर ऑफ स्पेस लिख देंगे, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिख देंगे 6। हो गया। अब इवेंट निकालना जरूरी है सर। इवेंट मतलब सवाल पढ़िए, पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आना चाहिए। आहा, अभाज्य संख्या कहता है सब जो 2 और जो स्वयं और 1 से कटे, वैसी संख्या है जो स्वयं और 1 से कटे उसको हम प्रायिकता अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 1 तो 2 हो गया अभाज्य संख्या, एक 3 होता है अभाज्य संख्या, ये 1 से और स्वयं से कटता है, ये भी 1 से और स्वयं से कटता है, ये भी 1 और स्वयं से कटता है, और किसी से नहीं करता है। तो मेरा अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया? 2 3 5। ये इवेंट हो गया।
सर कितने इवेंट है? 3। तो इसको नंबर ऑफ इवेंट बोलते हैं। कैपिटल ई में लिखिएगा। अरे भाई प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला सर उतना हिंदी में कौन लिखेगा लंबा चौड़ा? ई घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सही परिणामों की संख्या, कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ स्पेस, काम खत्म। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, इवेंट कितना है सर? 3 बार घटना ऐसी घट सकती है आवाज संख्या वाला, और टोटल स्पेस 6 है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ गया प्रायिकता का मान। क्या है सर, मजा है कि नहीं? चलो ऐसे ही पेपर में करके आना है आपको, ऐसे ही पेपर में करके आना है। चलिए आते हैं कुछ सवाल को देखा जाए। किसी किसकी किसकी घटना घटित होने की संभावना बहुत कम है? प्रायिकता में कौन इसमें से चांस कम है? तो मैं बोला प्रायिकता नहीं होने की संभावना 0 होती है। तो 0 के आसपास में कौन है? देखो तो 0 के आसपास में कौन है? तो 0 के ये 0 से थोड़ा बहुत दूर है, ये 0 से थोड़ा बहुत दूर है। सबसे 0 के पास में है सबसे, क्योंकि देखो 0 दशमलव के बाद बहुत बाद एक आया है, ये 2 के बाद आ गया, ये जल्दी आ गया। सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा है, सबसे छोटा यही है। तो 0 के पास में यही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सर थोड़ा बहुत तेजी में चलते हैं। बच्चा जी मेरा दिल बहुत खुश है, जो कराया हूँ पेपर में हो गया है। कहीं मेरे बच्चे जाके देखिए तो पीपीटी मास्टर क्यों कहते हैं काई जनन क्या है, पौधे में जनन का संतुलन कैसे होता है। ये वाला चैप्टर ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, ऑफलाइन में थोड़ा लेट चल रहा है। गर्भ निरोधन को अब विधि को अपनाने की कौन कौन सी विधि हो सकती है, अगर जाके मेरे नोट्स में देखिए। मैं अभी फिलहाल में आपको लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन आंसर, जियो में जनन का क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ। अब मेरा आने वाला है लेक्चर, तो चैप्टर पूरा पढ़ाया हूँ, पूरा बायोलॉजी खत्म है। खाली क्वेश्चन आंसर बायोलॉजी में पिछले साल कम का वीडियो नहीं था, 30 साल डाला जा रहा है। अब मेरा आएगा अनुवांशिक क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी चैप्टर का आएगा। आपको देखना क्या फील है सर, जो क्वेश्चन कराया हूँ सेम सेम आया है, सेम सेम आया है क्वेश्चन। आप कोई भी चैप्टर जाकर उठाइए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आया, बहुत मजा आया। तो अब बच्चे आपकी नंबर है, अब बस आप रिवीजन कीजिए। मैं रिवीजन सीरीज आते रहूंगा यूट्यूब पर लेके, आप पढ़ते रहिएगा। अपने ज्यादा देखिए, ज्यादा कुछ आपको आइडिया के पीछे नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने नोट्स के पास रहना। जहां भी पढ़े हैं आप, अगर कोई बच्चा हम इसी चैनल से पढ़े तो आप मेरे ही नोट्स को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन बैंक लगाइए, बस और कुछ नहीं। टीचर शॉर्टकट मत अपनाइएगा, आप पूरा ड्रीम लेके चलिए कि हमको एकदम अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत अच्छे नंबर लाना है, प्लस विद नॉलेज के साथ में। आप कभी किसी को प्रायिकता पढ़ाना हो तो पढ़ा दीजिए, आप कभी किसी को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना है तो उसको आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दीजिए। कभी किसी, ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर पढ़ के रट के नंबर ला रहे हैं, वो कोई काम नहीं आने वाला है। वो डिग्री आपका रखा ही रह जाएगा, काम नहीं आने वाला है, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। चलिए आइए सर जी, पूछा कि किसी विशेष घटना का प्रतिशत के रूप में व्यक्त, अरे प्रतिशत के रूप में पूछा है, व्यक्ति की संभावना कभी नहीं हो सकती है। तो देखो प्रतिशत में बोला आपसे यही हो सकता है 0 से लेके 100% के रूप में। तो ये क्या है 100 से कम, ये क्या है 0 से कम। तो देखो 0 से कम तो नहीं, 0 तो आना चाहिए, और 100%, 100%, 100 से कम तो चलेगा, लेकिन 0 से कम कहा, प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं, कम से कम 0, न्यूनतम प्रायिकता का मान 0 होती है। न्यूनतम प्रायिकता का मान, मैं जितने बातें बोल रहा हूँ सुनिए ध्यान से, लिख दूं क्या? ये भी पेपर में आता है कभी कभी, ऐसे मैं प्रैक्टिस तो कराऊंगा। न्यूनतम प्रायिकता का मान 0 होता है, और अधिकतम प्रायिकता का मान पूछेगा, अरे भाषा कल भूलवाता है, तो 1 होता है। ये बात याद रखना, पेपर में आते हैं सब सवाल। चलिए अगला सवाल, तो इसके आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता है। यदि 3 अलग अलग सिक्कों के एक साथ उछाल, 3 सिक्का उछालते हैं तो कम से कम 2 चिताना है, तीनों में कम से कम 1 पर 2। पहले तो सैंपल स्पेस निकालिए। 3 सिक्का उछालेंगे तो बाबू मेरे ट्रिक याद रखिए, 2 सिक्का उछालेंगे आप 3 बार, सॉरी 3 सिक्का उछालते हैं तो 2 के पावर 3 कर दीजिएगा। 3 सिक्का उछालते हैं 2 के पावर 3, यानी 8 को सिंपल स्पेस आएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। तो मैं ऐसे लिख चलता हूँ, पहले हेड उठाता हूँ, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, रिपीट मत कीजिएगा, टेल हेड, ऐसे कीजिएगा आपका कम हो जाएगा। आपको सिंपल स्पेस बनाने का एक और तरीका सिखा दूं क्या? मुझे तो लगता है बच्चे ने इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी, कभी कभी। चलो एक एक बात है और, मैं बोलता हूँ सिंपल स्पेस निकालना है, 3 सिक्के उछाले थे, ठीक है सर। तो आप सिंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको एक तरीका। आप क्या कीजिए, पहले तो करली ब्रैकेट देना है, पहले बार पहले हेड पकड़ लीजिए, सब में हेड हेड, तो ये क्या आएगा, टेल, टेल कर दीजिए। हेड पहला अक्षर खाली हेड रखिएगा, फिर हेड, तो यहाँ अभी स्थान बदल दीजिए, यहाँ टेल और यहाँ हेड, फिर हेड रखिए, पहले वाला तो हेड रखना ही है, हेड,
टेल टेल हो गया, हेड उठाया तो टेल हेड, टेल टेल और टेल हेड हो गया। अब क्या उठा लिए, हेड से हो गया, अब टेल उठाते हैं, पहला अक्षर टेल। अब यहाँ तो कुछ चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, टेल टेल हो गया या टेल हेड हो गया। अब हेड रखता हूँ, टेल रखता हूँ, टेल, तो टेल रखते हैं तो पहले टेल हेड हेड कर देता हूँ, फिर टेल, पहले अक्षर टी रखता हूँ, ये दोनों चेंज करता रहूंगा, तो हेड हेड हो गया। अब हो सकता है हेड और टेल हो जाए, और फिर एक बार टेल ही रखूंगा तो तीनों टेल, चलो टेल टेल से हो गया। अब उठाते हैं, हेड से हो गया, टेल से हो गया, 3 हो गया, और मेरे पास बनेंगे इवेंट 8 बनेंगे, तो माइंड में आपको है 8 बनेगा। अब मैं चाहता हूँ रिपीट कर सकता हूँ, अब रिपीट करते हैं टी टी वाला से, टेल टेल टेल, ये भी तो हो सकता है, तीनों पर हेड भी तो हो सकता है। कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 घटना और घटेंगे। हेड उठा लिया हूँ, टेल टेल कर दिया हूँ, हेड टेल हेड कर दिया हूँ, और हेड से एक और बन जाएगा, 2 और बनेंगे, हेड से एक और क्या बन जाएगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, एक ये बन जाएगा। अब टेल से क्या बन जाएगा, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, ये हो जाएगा क्या, नहीं हो चुका है, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, एक और बना देंगे आप, बन जाएगा टेल टेल हेड, बन जाएगा टेल टेल हेड, कहीं नहीं है, टेल टेल हेड, दोनों पर टेल, शुरू में दोनों पर हेड टेल, अब दोनों शुरू में टेल लीजिए और एक हेड कर दीजिए, ऐसे करली ब्रैकेट से बंद कर देना है। ये आपको सिंपल स्पेस लिखना है, अपना देख रहे आप क्या सूटेबल है, कैसे आप लिखते हैं आसानी से। तो ये कितना घटना घटेगा, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर पे स्पेस 8 आ गया। इवेंट कितना है, सवाल पढ़ने में मालूम चलेगा। पूछा है कि 2 चित आने की प्रक्रिया है, कम से कम 2 चित आने चाहिए, तो देखो इसमें 2 चित है कम से कम, इसमें भी कम से कम, इसमें भी कम से कम 2 चित है, यहाँ भी 2 चित है, 2 हेड है, यहाँ भी कम, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी कम से कम 2 हेड है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ऐसी 4 घटनाएं हो गई। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बता, नंबर पे सिंपल स्पेस 4/8, एक बार 2 कट गया। सिंपल होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बन जाता है, मेरे तो ये आसान लगता है। पास वाला करा दिया हूँ, चलो अब अगला सवाल देखिए। कल 2 पासे को उछालने पर दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या है, 2 पासे को उछालना है, दोनों पर एक ही संख्या आना चाहिए। चलो पहले सिंपल स्पेस कर लो, तो सिंपल स्पेस कितना आएगा, 36 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 पासा उछालेंगे तो सिंपल में 36 आएगा। अब 36 को लिख भी सकते थे, मैं थोड़ा एमसीक्यू फॉर्म बनाया ऐसा क्यों, अब 36 को लिख सकते थे, 36 को सिंपल स्पेस कैसे बनेगा, चलो ये तो आसान तरीका है, पासा में तो भाई क्वाइनों में दिक्कत नहीं है, पासों में दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम सिंपल स्पेस निकालते हैं, मैं यहाँ सिंपल स्पेस छोड़ दिया हूँ, खाली 36 को आएगा, लेकिन कैसे आएगा मैं निकालता हूँ, आप भी निकालिएगा अपने नोट्स में, आपको भी सिंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। सिंपल स्पेस कैसे निकालना देखिए, सिंपल है, सिंपल स्पेस कैसे निकलेगा बाबू जी, पासा है ना, कितने पासा है, 2 पासा है, अरे लूडो गोटी खेलने के नहीं, चलो तो मान लीजिए एक पहले उठाइए, एक 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 हो गया, एक पर एक 2 आ सकता है, एक 3 भी आ सकता है, पहले मैं एक लेकर, पहला लेटर एक लेके चल रहा हूँ, एक 3 एक 4 एक 5 एक 6 हो गया। अब मैं 2 लेके चल रहा हूँ, 2 यहाँ पर 2 लूंगा तो 2 1 आ सकता है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, अब पहला 3 ले लेता हूँ, एक पर 3 एक पर 1 आ सकता है, 3 2 भी आ सकते हैं, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। अब 4 लेता हूँ, 4 1 4, ऐसा लिखेंगे बिल्कुल तो तकलीफ नहीं होगा, 4 3 4 4 4 5 4 6, ये तो बहुत आसान है लिखने का तरीका। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
5 6, अब 6 लेता हूँ, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 36 घटना। कितना घटना? 36। 36 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? लिख लिया आपने? चलो, इसमें लिखना पड़ेगा 36 घंटा, 36 घटना, ठीक है? अब इवेंट सॉल्व करो। दोनों पे एक ही जैसा आना चाहिए। तो मान लो एक एक था, एक जैसा, दोनों पे एक ही जैसा, दो दो, दोनों पे एक जैसा, तीन तीन, दोनों पे चार चार भी था, दोनों पे 5 6 6, ये कितना हो गया? 6 बार हो गया। अब भाई प्रायिकता क्या होती है? तो नंबर ऑफ इवेंट 6 हो गया। प्रायिकता जो होता है नंबर ऑफ इवेंट बता नंबर ऑफ टोटल सिंपल स्पेस, 6/36, एक बार 6 कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एमसीक्यू में खूब आता है, ऑब्जेक्टिव में तो अभी जल्दी बनाइएगा। ये तो मैं थोड़ा लॉन्ग इसलिए बना रहा हूँ कि पेपर में सवाल आते हैं लघु उत्तरीय 2 नंबर वाला आता है, इसके लिए। दो पासों को एक बार उछालना जाता है, दोनों पासों पर ऐसी संख्या आने की प्रायिकता क्या है जिसको गुना कर दे तो 12 हो जाए? तो पहले सिंपल स्पेस तो निकाल दिया हूँ सर, है कैसा? नहीं निकाल दोगे ना सिंपल स्पेस? हाँ सर, सिंपल स्पेस कितना आ गया? इतना। ये तो बहुत आसान तरीका बच्चों को लिखने के लिए। दोनों पर बोला ऐसा करो कि गुना करने 12 आ जाए, तो हो सकता है कि 2 छक 12, 6 दूना 12, 3 चौका 12, 4 तीन 12, इससे भी अधिक कुछ हो सकता है कि नहीं? तो अब सब अलग अलग है ये, इसको इसको एक मत समझना। 4 घटना हटेगा, तो ये घटना इतना आ गया। और प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं कि 4/36, 4 9 36 और 1/9 आंसर हो गया। चलो, अब पूछा है कि एक जार जिसमें केवल लाल, नीली और नारंगी गेंद है, उसको रेंडमली निकाला जाता है, तो एक लाल गेंद चुनने की संभावना 1/4 है। उसी जार में से अगर यादृच्छिकता रूप से एक नीला गेंद निकाल चुनते हैं तो उसकी संभावना इतना है। यदि जार में 10 नारंगी गेंद है तो जार में गेंद की कुल संख्या ज्ञात करें। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड का है, थोड़ा टॉप लेवल का सवाल है, लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मान लें कि माना कि जार में भाई कुल गेंद 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद की कितना संभावना है? 1/4 बोला है। ब्लू बॉल का कितना बोला है? 1/3 बोला है। ऑरेंज का कितना दिया है? ऑरेंज 10 है बोला है, ऑरेंज वो से ऑरेंज। अब आप जानते हैं कि प्रायिकता सारे प्रायिकता जोड़ने पर प्रायिकता एक होती है। प्रायिकता का मान एक ही ना होता है बच्चे जी, ठीक। इसको जोड़ो, ऑरेंज का नहीं पता तो ऑरेंज ऐसे रख दो, हो गया। अब इसका जो वैल्यू निकालते हैं सब, यहाँ से निकल गया। ये तो ये दोनों प्लस में थे, इधर दोनों माइनस। पहले इसको जोड़ लीजिए, 3 4 कर लो तुम 12 और 1 1 2 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 4 एकम 4, सही है। 12 लगते हैं, इसको मैं एलसीएम बना के यहाँ डायरेक्ट लाया हूँ। अब देखिए 7 हो जाएगा, 7, ठीक है। 12 एकम 12, 7, 5/12 आ गया, 5/12 आ गया। अब ऑरेंज वाला का निकाल ली। अब जानते हैं कि ऑरेंज वाला का पता है आपको, ऑरेंज का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल बटा टोटल ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ, चलो ये तो पी ऑफ ऑरेंज कितना आ गया? 5/12 आ गया। इसका नहीं दिया था, सबका दिया था। कितना घटना है? आपका ब्लू रेड का दिया था 1/4 और ब्लू बॉल दिया था 1/3 और ऑरेंज बॉल 10 दिया था बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल कितना होगा? इतना आ गया है। अब नंबर ऑफ टोटल बॉल 10 है इसका ऑरेंज का, और ये आपको नहीं पता है एक्स, तो इसको एक्स मान। अब यहाँ एक्स का मान क्रॉस करके निकाल लो, गुना करके एक्स का मान आ गया 24 पर। ऐसे पेपर सवाल नहीं आते फिर भी सर तो कराएंगे। सीबीएसई बोर्ड आता है, बिहार बोर्ड तो नहीं पूछा, लेकिन हम बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से भी आते होंगे, तो उनके भी लिए बेनिफिट हो जाएगा। अब चलिए, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट में क्या डिफरेंस है बुआ जी? बहुत सिंपल है। द इवेंट विच द हैज ओनली एक आउटकम, जिसमें एक बार आने की संभावना हो, और द इवेंट विच द एक से ज्यादा आने की संभावना हो, उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे मैं कहता हूँ दूध से क्या उछलना है, तो बोथ आर हेड, दोनों पे हेड आना चाहिए। और एक प्रायिकता ई है जिसका ये पूछ रहा है, और एक प्रायिकता एफ है जो पूछ रहा है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो सिंपल इसमें निकलते हैं, 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 नीचे आएगा, 3 सिक्का उछालेंगे तो 8 आएगा, तो 4 को सिंपल स्पेस हो गया। ई वाला बोला है दोनों पे हेड आना चाहिए, तो दोनों पे हेड कब आएगा? एक के बार आएगा, तो एक बार आना कम से कम, तो इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। अब देखो पूछा है कि कम से कम एक हेड हो जाना चाहिए, कम से कम एक हेड, तो यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, तो ये घटना 3 बार आके नहीं आ गया। तो जो इसकी प्रायिकता जो थी सर बच्चे कितना आया? वो आया एक बार, तो उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, ज्यादा होता है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल तो भाई इवेंट है 4, और एक बार जरूर आया है ना, एक बार तो 1/4, और ये कितने बार है? 3 बार, तो 3/4। ये 3 बार घटना घटने की चांस है, तो ये एक से ज्यादा हो गया तो इसको समझ लिया कि कंपाउंड इवेंट है। कार्ड, अब तुमको ताश का पत्ते के बारे में जानकारी देते हैं। देखो ताश की गड्डी अब देखेंगे तो उसमें 52 पत्ते होते हैं। मैं थोड़ा देख लूं मेरे पास ताश है क्या। तो बच्चा जी क्या ऐसा क्या हुआ कि मेरे पास थे पूरे कार्ड 52, लेकिन अभी कुछ गुम हो गए हैं, लेकिन आपके काम चला देंगे हम, हमको जितना पढ़ना है ना उतना काम हो जाएगा।
चलो इसमें पढ़ना क्या है बस, मैं आपको एक ही बार में ऐसा पढ़ाएंगे कि कार्ड वाला सवाल कभी छूटेगा नहीं। पहले पहले थ्योरी देख लीजिए। 52 को पता होता है, इसमें टोटल ऐसे 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होता है, 52। चार का और 4 समूह बटे होते हैं। 4 समूह बताता हूँ, देखो ये समूह हो गया, मैं चारों समूह दिखाता हूँ आपको। ये समूह देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंट है, पता नहीं शायद ये देख लीजिए, तीन तीन जैसे दिख रहा है। इसमें चीरी जैसा है, इसको चीरी बोलते हैं, इसको ईट बोलते हैं, इसको हुकुम बोलते हैं। एक और इसका ग्रुप होता है और गुलाम में होता है। चलो चारों कार्ड देख लो भाई, 4 ग्रुप में होता है कार्ड ये। तो इसको बोलते हैं भाई चिड़ी, इसको बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं हुकुम, इसको बोलते हैं पान है, इसको हॉट बोलते हैं। चारों कार्ड देखिए अपने, चारों कार्ड देख लिए अपने, चार चार टाइप के है ना बच्चे। अब इसमें 2 कड़िया होता है, 2 लाल होता है, ये भी याद रखना। 2 लाल में होते हैं, 2 काले में होते हैं, लेकिन चारों अलग अलग है, चारों ग्रुप। यानी बोला ये 52 को 4 भाग में बांटोगे तो 13-13 प्रत्येक में होता है। कितना होता है? 13-13 लिख दिया हूं। प्रत्येक समूह में 13-13 पत्ते होते हैं। ये 4 समूह में होते हैं। किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द नहीं सर? मैं फिगर बनाने की कोशिश किया हूं, मैं आपको दिखा भी दिया। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला हो गया। मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ गया भैया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पान, इसको पान बोलते हैं, हॉट पान हो गया। चलो मैं डायमंड में इसकी बात कर रहा हूँ, वेरी सॉरी, चिरी क्लब्स, क्लब्स में ये चिरी, इसको चिरी वाला कार्ड बोलते हैं। ठीक सर। एक सर डायमंड वाला, इसको हम डायमंड ईट बोलते हैं। ठीक, आ गया मजा सर, फिल आ गया। चलो सर, अब इसमें देखो सवाल कहाँ फंसता है। प्रत्येक समूह के पत्ते में क्या क्या होता है? इक्का होता है, बच्चा होते हैं, बेगम होती है, गुलाम होती है। प्रत्येक समूह में, चारों समूह है ना, प्रत्येक में होता है। जैसे मैं एक समूह का आपको दिखा दूं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा समय चाहिए क्योंकि अब आखिर हम पर करार पर हैं। पर मैं ये समय निकाल दूं, कुछ 1-2 कार्ड लगता है बच्चे गुम हो गया है क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ है, तब इधर करते ध्यान में नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे थ्योरी तो लिखिए दिया हूँ, और ये इसलिए दिखाता हूँ कि देखो जो बच्चे जानते थे कार्ड के बारे में तो उनको तो अच्छा है, जो नहीं जानते उनको भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ परेशानी होगा नहीं। सर जब पढ़ाने आए और सिलेबस में है तो भाई सवाल तो नंबर नहीं कटने दिया जाएगा। हाँ सच में कुछ कार्ड गायब है, कोई बात नहीं है बच्चा जी, क्योंकि हमको फेस कार्ड वाले देखो प्रत्येक समूह में ऐसा होता है। लाल वाला में ऐसा होगा, काला काला पर चीनी में सब में होगा, लेकिन देखो दिखा दिया इसमें भी है। ये वाला ही मेरा बचा हुआ है, एक गायब है। किसमें गायब है? ईट वाला में गायब है। इसमें भी ऐसा होता है, ईट का मेरे पास नहीं है, कुछ कार्ड गुम हो गए हैं। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ मिल गया है। इक्का, 4 इक्का को एस बोलते हैं, इसमें इसलिए ए लिखा है, इसका मतलब 1 होता है। 4 हो गया। चलो अब बच्चा किंग, बसा किसे कहते हैं? इसको बसा कहते हैं। चारों में होता है, चारों में होगा। ये वाला कार्ड चारों में होगा, इसमें भी ऐसा होगा, इसमें भी किंग होता है, इसमें भी किंग होता है, इट में भी किंग होता है। क्लियर है? क्लियर है? मेरे पास और किंग है क्या? नहीं है, मेरे पास किंग वाला कार्ड गायब हो गया। एक ही किंग है, लेकिन 3 होता, 4 होता है। कितना होता है? 4 किंग, 4 एस, 4 किंग और बेगम, क्वीन, ये 4 होती है। बेगम, क्वीन, क्यू देखो क्यू लिखा है, क्वीन क्वीन। तो मेरे पास एक गायब हो चुका है, इन 4 भी होता है। किसमें गायब है? चिरी में, इसमें का बेगम गायब है। अब जे को बोलते हैं जैक, गुलाम, ये भी 4 होता है। ये चारों मेरे पास है। 4 4 8 4 12, इसको ये कितना हो गए? ये 12 हो गए, 4 16 हो गया ऐसा। अब देखो बच्चा, बेगम और गुलाम वाले कार्ड को फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड मतलब फोटो होता है, देखो। अच्छा इसमें फोटो है क्या? नहीं है, तो इसको फेस कार्ड नहीं बोलते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होता है, देखिएगा 1 2 3 4, इसमें का 4, इसमें का 4, मतलब ऐसा बीवी में सब में चारों में आएगा। जैसे चारों में जे है, वैसे इस चारों में फोटो है। इसमें फोटो है कि नहीं? फोटो है, रानी की फोटो है, तो 4 इसमें होगा। 8 हो गया, तो मेरे पास 2 है, 3 वही है, 7 एगो गायब हो चुका है, चिरी वाला नहीं है, तो 8 हो गया फेस कार्ड। 4 को इसमें होता है, 12 को फेस कार्ड, याद रखिएगा। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। फेस कार्ड उसको बोलते हैं इसमें तस्वीर होता है, इसका फोटो होता है। अब से परीक्षा पूछेगा तस्वीर वाले की परीक्षा बताओ, लाल काला सब बता दिया। लाल कितने हो गए? लाल रंग में कितना हो गए? 26 को। काला काला कितना हो गया? 26 को। क्योंकि देखो कड़िया इस टाइप के होते हैं, 26 कार्ड हो गया। दोनों चीज है अलग है, लेकिन 26 को काला काला हो गया
अब देखो ये ईट और लाल, ये भी लाल लाल होता है, ये भी 26 को 52 कट, तो 26 को लाल लाल, 26 को काला काला। अब प्रत्येक में 73 होता है। ठीक है सर, चलिए सर सवाल बनाते हैं। कहते हैं कि भाई 52 पत्तों को एक बार फेंका जाता है, भले एक बार 52 पत्तों को एक बार फेंका जाता है, यानी फेंक दिया जाता है, ये भी लिख सकते हैं, फेंक रहता है। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है कि परिता क्या है? लाल रंग में होना चाहिए और तस्वीर होना चाहिए। मैं बोला भाई तस्वीर में देखो फेस कार्ड कितने होते हैं सर? 12 गो। फेस कार्ड कितना होता है सर? 12 गो। जिनमें से 6 गो लाल वाला फेस कार्ड और 6 गो करिया वाला फेस कार्ड। याद आ गया? अब सवाल बन जाएगा। चूंकि ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं तो नंबर सिंपल स्पेस तो 52 हो गए। सिंपल स्पेस तो हमेशा 52 होगा ताश में, लेकिन फेस कार्ड वाला भाई 12 को पता होता है। लेकिन लाल रंग में पूछा है तो 6 गो लाल में होगा फेस कार्ड और 6 गो काला फेस कार्ड होगा। तो इवेंट तो 6 को ना पूछा हमसे, क्योंकि लाले वाला पूछ रहा हूँ, इवेंट में 6 हो जाएगा। बस प्रायिकता का माना गया। 6/52 काट दो, 13/26, 13/26 इसका आंसर हो गया। 13/26 आंसर हो गया। आप अब जाके अपने बुक का सवाल बनाइएगा, बन जाएगा। प्रायिकता का सवाल बनाइएगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन में 2024 से कराता हूँ सवाल पहले, पीवाईक्यू कराने वाला था, लेकिन थोड़ा समय कम है तो मैं उतना नोट्स बना के नहीं आया हूँ, फिर भी करा देता हूँ। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों के ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो ये देखो सिंपल स्पेस निकालिए लेंगे आप। इवेंट कैसे निकालेंगे आप? इवेंट तो है जो सवाल पढ़ लो, सम संख्या आना चाहिए। तो 2 सम संख्या होता है, 2 4 सम संख्या है, 2 6 सम संख्या है, 4 2 सम संख्या है, 4 4 सम संख्या है, 4 6 सम संख्या है। लिख दिया हूँ। 6 2 सम संख्या है, 6 4 सम संख्या है, 6 6 सम संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो नंबर पे 9 हो गया। अब सवाल में दम है क्या? 2024 में पूछा गया बिहार बोर्ड में ऐसे सवाल, ये सवाल सही है, इस लेवल के सवाल आते हैं। तो क्या बच्चे नहीं बना लेंगे प्रायिकता? ऐसे ही बनाएंगे। 2 नंबर तो किसी काटने का बिल्कुल। एग्जामिनर तो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। जो इंग्लिश में लिखा हूं तो इंग्लिश में लिख के आना है। मैं इतना ही सॉल्व किया हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा पेपर और सॉल्व करा देता हूं, और बाकी पीवाईक्यू बना लीजिएगा। अच्छा, जैसे मैं प्रायिकता के सवाल क्या करता हूँ, हाथ से लिखा हो तो कितने लोग बिलीव होता है कि नहीं सर सही लिखते हैं? बच्चे जानते हैं सर भाई एक शिक्षक बच्चे से झूठ क्यों बोलेगा? मुझे तो व्यूज भी टोटने नहीं है। परिश्रम कर रहा हूँ, जिस दिन बच्चे को कंटेंट समझ में आएगा, बच्चे इसको मेरा कदर समझेंगे तो आएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन हम झूठ वादा क्यों करें? ये लड़ाकू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चे, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि पेपर हर साल आउट हो जा रहा है। इस बार पेपर आउट हो गया, पता नहीं तो फिर एग्जाम देने का मजा क्या है? कुछ भी नहीं है। चलो ये सवाल 2024 का है। 2 नंबर में आते हैं प्रायिकता के सवाल, 4 नंबर में, 5 नंबर में नहीं आता है। इसके सवाल 2 में आते हैं। देखो ये सवाल आता है ना, तो 2024 में बनाता हूँ। अब चलो, अब एमसीक्यू में खाली आएगा, 1 2 नंबर एम पूछेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव में इसके सवाल रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतना करा दिया ना, वो हो गया आपका काम, तो नहीं फंसे। चलिए यहां से करते हैं, यहां से सवाल करते हैं। चलिए सवाल नोट कीजिए, सवाल नोट कीजिए। 66 प्रायिकता का न्यूनतम मान, बोला ना कि न्यूनतम कम से कम 1 होगा और अधिकतम कम से कम 0 होगा, बस सॉरी 1 होगा। चलो, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता इतना है तो नहीं की प्रायिकता क्या होगी? देखो इस टाइप का सवाल नहीं कराया हूं नोट्स में, लेकिन जब भी ऐसे सवाल पूछता है तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर प्रायिकता असंभव और संभव मिला के तो 1 होता है। 2 घटना है, 2 प्रायिकता को मिला दो तो कितना आएगा? 1 आएगा, है कि नहीं? तो सवाल जब भी ऐसा पूछा जाए तो इसको पहले सवाल लिख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ, ऐसा ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल पेपर में बार बार आता है। तो करना क्या? सिंपल काम। आप जानते हैं कि प्रायिकता और जो नई प्रायिकता है, इसको ईडीएस बोलते हैं, ये इक्वल 1 के बराबर होता है। हो गया, ये फॉर्मूला हो गया कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश इवेंट, नई जो प्रायिकता होगी, एक नई प्रायिकता होगी 1 के बराबर होगी। तो ये बोलता है कि एक घटना के प्रायिकता इतना है, यानी इसका मान लो एक प्रायिकता दिया है 0.35, तो ये वाला पूछता है कि नहीं होने की सब, ये मान लो नहीं वाला प्रायिकता है, इसको डैश लगा दो। डैश ये बार लगाते हैं, तो एक कुछ लोग डैश लगाते हैं, कुछ लोग बार लगाते हैं, बात देखिए 1 होगा। इसका मान निकालना तो क्या करेंगे आप? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको डैश भी लगा सकते हैं, बार जो भी लगाना लगाइए। एक तो है, इसको ये आके इधर माइनस हो जाएगा। अब देखो 1 में से इतना घटाना है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ कि डिसिमल घटाओ, बिहार बोर्ड में बच्चे नहीं बनाते, पता नहीं कैसे नहीं बनाते हैं। 1 लिख दिया आपने, ठीक है, 1 में डेसिमल तो लगाना पड़ेगा। अब 0.35 है, तो भाई ये डेसिमल पहले तो यहाँ पर आएगा,
घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचेगा 0, 0.65 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 0.65, 0.65, यहाँ गलत है, ये सही है। ये बच्चा जो मार के आया गलती मार के आया है, 0.65 आएगा, शायद 0.65 आएगा। अब देखिए मैं बच्चे आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक क्या है। आप तो इतना मत लिखिएगा, डायरेक्टली एक में से हटा दीजिएगा। जो भी ऐसा सवाल पूछेगा इसकी प्रायिकता ये है, इसकी प्रायिकता नहीं है, तो आप एक में से उस संख्या को हटा लीजिए, आपको शॉर्ट में आंसर आ जाएंगे। बाकी बेसिक से बनाएंगे तो भी कुछ खास नहीं आने वाला है। चलो, 3 सिक्का उछालते हैं तो संभव परिणाम क्या है। मैं ट्रिक बताता हूँ, यहाँ फिर से लिखता हूँ। जब भी सिक्का वाला सवाल आ जाए, जब भी सिक्के का सवाल आ जाए, यानी कॉइन्स बोलते हैं इसको, तो कॉइन्स का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। ट्रिक क्या है, कॉइन्स के पावर ट्रिक 2 के पावर n। सर देखिए कितना सिक्का है, 3 सिक्का, तो 2 के पावर 3 कर दो। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 में 3 बार मल्टीप्लाई, 2 ने 4 4 8, बच्चा जी 8 आंसर आएगा। अब चलो एक सवाल यही बताता हूँ, पासा का सवाल पूछे तो क्या करना है। पूछेगा कि 3 सिक्का उछलने पर सम परिणाम कितना है, सम परिणाम मतलब सिंपल स्पेस कितना है। यहाँ पर सिंपल स्पेस पूछा जा रहा है। पासा में सवाल आएगा तो क्या करना है, पासा का सवाल जब भी आएगा तो इसका ट्रिक होता है 6 के पावर n। एक पासा फेंकेंगे तो 6 के पावर 1 यानी 6 आएगा। 2 का पासा फेंकना होगा तो 6 के पावर 2 यानी 36 घटना आएगा। 36 आया था कि नहीं आया था, अभी जो हम लोग सवाल बनाए थे। चलो 69। आप नंबर जोड़ पा रहे हैं, 2 नंबर उधर था, देखिए परीक्षा का पूरा नंबर जोड़िए, 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर बच्चा जी कम नहीं होता है चैप्टर के। इतना आसान चैप्टर है कि इसमें 7 नंबर को कम मत कीजिए, बहुत अच्छा नंबर है 7 नंबर। 100 में 7 नंबर मतलब अच्छा नंबर है ये। निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, मैंने बोला प्रायिकता का मान जो हो सकता है, मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ। 0 लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल 1। इन प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होगा। अब परसेंट में 100% तक एक और फॉर्मूला बताया था, 0 लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा परसेंट में होगा 100% तक। तो 100% से कम है तो ये भी देखो 0% से लेकर 100% के बीच में हो जाएगा, तो ये भी परसेंट हो जाएगा। और 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो 0 बीच में ये भी प्रायिकता हो जाएगा। ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, यही प्रायिकता नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये प्रायिकता हो जाएगा, यही प्रायिकता हो जाएगा। पूछा कौन नहीं हो सकता है, तो यही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक, अब सुनो सर बटन देखो, ये तो आसान, ये पकड़ा जाएगा। 100% से कम होगा तो बिल्कुल आंख बंद करके होगा। 0 कुछ भी लिखा है तो होगा, 0 में कुछ भी तो 1 से कम होगा, 1 से माइनस में नीचे। ये तो 1 से 12 दिख गया। कभी कभी मान लो कि दोनों फ्रैक्शन देता है, यही बटा में होता तो क्या करते, तो सुनो उसमें ट्रिक क्या देखना है, नीचे छोटा होगा ऊपर बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, यानी अंश हो जाए बड़ा, न्यूमरेटर हो जाए बड़ा और डिनोमिनेटर हो जाए छोटा, तो समझो कि वो प्रायिकता नहीं होगा। और मैं ऑप्शन ऐसे दे दूं, इसको मैं बड़ा कर दूं 5 और यहाँ पर मैं छोटा कर दूं, तो ये प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि इसका मान 1 से बड़ा आएगा। भाग दोगे तो 1 से बड़ा आएगा। दिखा दे क्या, इसी को पलट दूं क्या, इसी को पलट दूं, ये प्रायिकता नहीं होगा। मान लो 4/3 प्रायिकता नहीं होगा, ऊपर 4 नीचे 3। ये क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया बड़ा और ये क्या हो गया, छोटा, डी में छोटा हो गया। तो ये बात याद रखें, मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं। आप जाके कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए भाग देकर देखो, ये प्रायिकता जो होगा 4/3 का मतलब होगा 3 1 जा 3, एक डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1 0, ये बार बार आते रहेंगे, 3 3 ऐसा आएगा। 1 से बड़ा हो कि नहीं हो गया, तो याद रखना। मैं तो कहता हूँ प्रायिकता सवाल आंखों से देखो बन जाएगा। परसेंट में 100% से कम है, होगा। 0 के बीच में बिल्कुल होता है, होगा। अब बच्चे में बटन फंसते हैं, अरे भाई न्यूमरेटर छोटा है, भाई सॉरी डिनोमिनेटर छोटा, हर छोटा है, हर छोटा है प्रायिकता होगा, नहीं सॉरी हर बड़ा है, हर बड़ा है प्रायिकता होगा, हर बड़ा है प्रायिकता होगा, और हर बड़ा होता तो हर छोटा होता तो प्रायिकता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सर क्या है, 1 से तो 12 ऑलरेडी दिख रहा था। ऐसे सब जब प्रैक्टिस में बहुत साल मिलेंगे। चलो देखेंगे सवाल का। चलो सर, एक पासा को फेंकने पर 5 या कम से कम 5 से कम आने की प्रायिकता संभावना क्या है। चलो पहले तो पासा फेंकते हैं, तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस तो आप निकाल सकते हैं। एक पासा फेंकेंगे तो मैं ट्रिक सिखाया हूँ, 6 के पावर 1, 6 आएगा बट्टा में, सॉरी हाँ बट्टा में 6 आएगा। एक पासा फेंके तो बट्टा में 6 आएगा।
अब सिंपल स्पेस क्या, उसका देखो इवेंट क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 5 या 5 से कम, 5 तक या 5 से कम, तो 5 से कम पांचों संख्या होता है ना ना ना, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। अच्छा पांचों को ले लेना है, पांचों को ले लेना है या 5 से कम, तो देखो घटना घटेगा 1 2 3 4 5, ये आएंगे सिंपल स्पेस, इसमें 5 6 तक आएगा, इसमें से 5 या 5 से कम, 5 भी लेना है या 5 से कम, ये सब लेना है, तो कितना हो गया, 5 गुना हो गया, तो 5/24 का आंसर हो गया। इतना हलू हलू सवाल पूछता है ना, क्या कहें। बाकी ये सब लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं, जाइए मेरे। अब मैं आपको 2024 का पूरा प्रायिकता का सवाल करा दिया सर। 2024 का ये तो सेकंड पाली था, अब मैं ले चलता हूँ प्रथम पाली में। चलो 2024 110 कोड का मतलब प्रथम पाली होता है, 210 कोड का मतलब द्वितीय पाली होता है। चलो सर पहले लघु तरीका रहता हूँ, लघु तरीके पहले कराएंगे। आराम से हो जाए, 30 क्वेश्चन होंगे, जरूर बना लीजिएगा। खोजना प्रायिकता का सवाल भर भर के मिलेगा, एक तो मिल ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है, आ गया। चलो सवाल नोट करो, सवाल नोट करो, फ्रेश क्वेश्चन है, इस लेटेस्ट क्वेश्चन है। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, हो गया। चलो दो पासे के साथ फेंका जाता है, पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ा होना चाहिए। तो प्रायिकता क्या है, सिंपल। पहले मैं क्या बोला, जब भी सवाल सॉल्व करें तो हल लिखिए, ये बच्चों का, शानदार बच्चों का काम है। दूसरा स्टेप क्या कीजिए, सिंपल स्पेस निकालिए। लघु तरीका तो लिखना पड़ेगा, सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस निकाल लेते हैं। दो पासा फेंकना है भाई, तो एक पर 36 घटना घटेगा, मैं सिखा दिया हूं। एक एक ये लिखने का तरीका है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 उठा लेते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब 3 उठा लो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 से शुरू करते हैं, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 लेते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। 36 हो गया, बना लीजिए, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया आपने, मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा कहीं और बनाऊंगा। हो गया। चलो अब हमको निकालना इवेंट, कितना हुआ, चलो इसको लिख लेते हैं। ये यहाँ से करली ब्रैकेट से बंद कर देना, यहाँ भी शुरू किया था करली ब्रैकेट, तो यहाँ भी करली ब्रैकेट से बंद कर देना इसको। हो गया। अब चलो लिख लो, 36 हो गया ना, तो लिख दो नंबर पे स्पेस 36। हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। नोट हो गया बच्चा जी, नोट हो गया। चलो मैं थोड़ा इसको कहीं बनाया था रॉक में, अब यहां से बनाता हूं। अब इवेंट लिखो, देखो अब लिखना आपको इवेंट। इवेंट क्या क्या, इवेंट सवाल बताएगा। सवाल क्या बोल रहा है, दोनों के ऊपर जो आएगा ना संख्या, वो जोड़ने पर योग, उसको जोड़ने पर 9 से 12 होना चाहिए, 9 से 12। अच्छा 9 से 12 कब कब आएगा, है तो कभी होगा नहीं। हमें 6 2 8 है तो मर गया, 6 3 9, ये तो है हो जाएगा, 6 3 9, यानी 3 6, ये तो हो गया 3 6, ये 3 6 9 हो जाएगा। चलो अब क्या 9 हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा 4 5। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, दोनों के पास के ऊपर 9 अंकों का योग 9 से 12 का आना चाहिए, तो 9 नहीं लेना है रे भाई, 9 नहीं लेना है, 9 से 12 आना चाहिए। तो भाई ये तो वही नहीं होगा, 4 6 शुरू करेंगे। सॉरी सॉरी बालक जी, सॉरी बालक जी, 4 6 लेंगे, 10 हो गया, 9 से 12 10 हो गया। अब चलो 10 10 5 और 9 5 5 10 हो जाएगा, 1 5 5 हो जाएगा,
ये एक इवेंट हो सकता है, एक 5 6 भी हो सकता है, 6 3 9 6 4 हो जाएगा, 6 4 6 5 6 6, ये सब देखो 9 से बड़ा है। करली ब्रैकेट कैसे देना है, ऐसे ऐसे ऐसे, सीखना थोड़ा सा, क्लास 9 11 में जाओगे तो करली ब्रैकेट खूब यूज होगा। हो गया, इवेंट आ गया। देखो फिर से दिखाता हूं, सिंपल स्पेस इवेंट, हो गया इवेंट। अब करना क्या है, अब निकाल दो प्रायिकता। अच्छा इवेंट कितना हो गया, जोड़ लो। तो नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 4 5 6, 6 गया। इसलिए बच्चे ये आपका जो प्रायिकता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। हो गया, नंबर इवेंट कितना है, 6 आया सर, स्पेस कितना है सर, 36 है, 6 6 6 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएंगे, 1/6। अब इसको आप लिख दीजिएगा बॉक्स भर के, 2 नंबर तो इतना प्यार से मिलेगा ना, पूछो मत। ऐसे भर के डॉक्टर में साइन कर दीजिएगा, आंसर गर्दा हो गया। मजा आ गया बच्चा जी का, बच्चा जी को मजा आ गया क्या सर, आ गया आ गया आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब तो मैं बोला एक ही आएगा लघु उत्तरीय, अब जो भी आएगा एमसीक्यू में आएगा। तो जल्दी से एक बार खोजने दीजिए पेपर हमको, कहाँ है सारे सवाल, एक ही साथ होगा सब, जहां होगा साथ में होगा, तो जहां होगा साथ में होगा। शुरू में क्या रे भैया, चलो 36 नोट कीजिए, 36 असंभव घटना। अरे बाबा असंभव घटना अभी बताए थे, संभव एक असंभव एक, बोला कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चन तो रहेगा। आगे सवाल आ गया ना, सवाल एक प्रायिकता ये दी है, दूसरा इडेस पूछ रहा है। तो बच्चा जी मैंने फॉर्मूला सिखाया था, मैं यही बना दूं क्या, यही बना दूं क्या, क्या है कि पेपर कचरा कर, पेपर साफ रखता हूं। जारी आपने तो प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा प्लस एक नई जो प्रायिकता होगी, दोनों का सम जो होगा एक के बराबर होगा। ठीक है सर, चलो अब बना लो इस पर। इसका मान जो दिया है सर 4 0.4 दिया है, ये वाला दिया है 0.4, यही तो आपको निकालना है, कोई बात नहीं। मैं बोला था एक में से घटा देना ट्रिक है, लेकिन हम बेसिक से बनाते हैं एक बार, बच्चे डरेंगे नहीं। ये इधर आके 0.4 घटेगा, ये बच्चे 0.4 है। अब एक में से घटाना, कैसे घटाएं सर, तो एक में डेसिमल नहीं तो डेसिमल लगा दीजिए, ये डेसिमल यहाँ आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 4 आएगा, ऊपर 0 भर दीजिए, 10 में 4 के 6 आएगा, 0 बचेगा, 0.6 आएगा आंसर। बी, ऑप्शन बी हो गया। बाकी तो ट्रिक है ही आपके पास, बना लीजिए। ये क्वेश्चन फिक्स एकदम भी है, एकदम आना ही आना है, इस टाइप के सवाल आना ही आना है। एक में से घटा लीजिएगा, एक में से घटा लीजिए। चलो दो, वहां बोला था 2 पासा को फेंकना है संभव परिणाम। अरे अब सिंपल स्पेस पूछ रहा है, सर ने क्या ट्रिक सिखाया है, पासा का ट्रिक है, पासा का ट्रिक है 6 के पावर n, 2 पासा है 6 के पावर 2 36, काम खत्म, 36 ऑप्शन सी, 6 के 36। ये बताना पड़ेगा निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, सर बोले 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो आंख बंद देख गया तो यही नहीं होगा। परसेंट में ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ठीक है, ये छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा है, अरे यही नहीं होगा। 40 नंबर सवाल, एक पासे को एक पासे की फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है। अच्छा बना लेते हैं, बना लेते हैं, बना लेते हैं। चलो हो गया सवाल, 40 नंबर सवाल नोट हो गया, 40 नंबर सवाल नोट हो गया। चलो एक पासा फेंकना है, बच्चा बच्चा जानता है कि भाई जब पासा फेंकेंगे तो बट्टा में 6, एक पासा फेंकेंगे तो बट्टा में 6 रख देना। अब हम ऊपर देखो इवेंट में क्या याद रखना, उसमें विषम संख्या नहीं आना चाहिए। तो पहले पासा में संख्या देखो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6, ये क्या हो गया, सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस हो गया। इसमें से विषम संख्या नहीं आना चाहिए, विषम संख्या नहीं आना चाहिए मतलब सम संख्या आना चाहिए। तो विषम संख्या नहीं, सम संख्या को विषम संख्या पहले छोड़ दो ना, 1 3 5, ये विषम संख्या निकल गया तो क्या बच गया, 1 2 3, भले 6 4 2, ये सम संख्या बच गया। इन विषम संख्या नहीं आना है
तो विषम संख्या कितना बार नहीं आएगा? 3 बार नहीं आएगा। 3/6 हो गया, 3 का 3, 3 6, 1/2 होगा आंसर। क्लियर? कितना आसान है सर, इतना आसान सर। मैं आपका 2024 का पेपर सॉल्व करा दिया, 23 भी करा देते हैं, चिंता मत कीजिए। हो गया बस। तो नंबर देख लीजिए, 2 नंबर वहां पर था, 3 4 5 6 7, 7 नंबर फिक्स है। 2024 के हिसाब से प्रायिकता 7 नंबर का बना दिया गया है। खुशी की बात है बच्चों को, मैं 7 नंबर दिलवा दिया हूं इसी वीडियो के माध्यम से। आप जाके अपना PYQ बनाइए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन फंस जाएगा तो आपको बताना। चाहे गेंद का सवाल बनाइए, नीला पीला सबसे क्वेश्चन करा दिया, ताश से क्वेश्चन करा दिया। कम प्रैक्टिस कराया हूँ इस बात को मानता हूँ, लेकिन इतना साफ सुथरा करा दिया गया है बच्चे, आप तो बनाइए ना, आप टीचर हैं। अब आपसे सवाल खुद आप बनाएंगे, हम क्या बनाए। चलो एक बार देख लेते हैं 2023 के पेपर। 23 का ये द्वितीय पाली है। अब 23 में बच्चा ये पूछा नहीं गया है, लघुत्तर ने पूछा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसको, तो MCQ में तो पूछा होगा। चलो चलते हैं, मैं बोला चैप्टर ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए ही बनाया गया है। चलो आ गया प्रायिकता, यहां से हो गया 78 से। नोट कीजिएगा सवाल, सवाल नोट करेंगे प्यारे बच्चे। तीन सिक्के, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या है? अच्छा 3 सिक्का, तो सर क्या ट्रिक सिखाए हैं? सर ने ट्रिक क्या सिखाया? 3 सिक्का मतलब 2 के पावर 3, यानी कुल परिणाम नीचे 8 रखो। 3 सिक्का उछालते तो 2 के पावर 8 रखो। अब देखो 8 हो तो भाई आपको घटना बनाना पड़ेगा। 3 सिक्कों से तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तीनों पर एक ही रिजल्ट आना चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? चलो देखते हैं इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले भाई यहाँ पर देखो, 3 सिक्का उछालोगे आप, तो पहले तो आपको सिंपल स्पेस पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए। तो एक ही परिणाम मतलब ऐसा पूछ रहा है, हेड हेड हेड, एक बार हो गया। तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये हो जाएगा 8, तो नीचे रखो, आंख बंद हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, 8 तो रखना ही बचेगी। अब देखो, अब मान लो तीनों पर थी, तीनों पर हेड हेड आ जाए, ये तीनों पर टेल टेल, अरे भाई ये तो अब इससे बड़ा कोई सपना हो सकता है क्या? अब बाकी जो भी स्पेस निकालोगे, ये किसी पर हेड आएगा, किसी टेल, ऐसे ऐसे आएगा, तीनों पर एक जैसे कहाँ हो रहा है? ये 2 ही घटना घटेंगी, ये 2 ही घटना घटेगा बच्चा जी, तो ये हो गया। तो 2/8, 2/8 काटो ना, 2 का 2, 2 का 8, 1/4 आएगा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर? सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सवाल फिक्स है तो फिक्स है, आया कि नहीं? 2400 में है, 2300 में है, हर बार देख रहा हूँ सवाल रहता है, एक देगा एक नहीं पूछेगा। तो PE डैश जो होता है बच्चा जी, ये हो फॉर्मूला फिर से लिख दूं क्या, कि अब एक से घटा लोगे, एक में से घटा लो। चलो 1.00 घटा लिया, 0.95 आया, 10 में 5 9 में से 9 गए, 9 में से 0 गए तो 9, 0.95, 0.95 ऑप्शन बी। अब तो सवाल बहुत बन चुका है, वैसे फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ कि बच्चों को याद हो जाए, इवेन एक ही बराबर, काम खत्म, एक से घटा लीजिएगा। 2 सवाल, अरे अभी कहाँ चले गए, दीजिए वो सवाल, बहुत बेइज्जती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मिलेंगे और मिलेंगे, कहीं छिपा छिपा के दिया है, क्यों 2 पर एक सवाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तो लघु में नहीं पूछा था, 23 में आ गया। 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों के ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होना चाहिए। अभी पासे सवाल बनाए थे, अभी पासे सवाल बनाए थे ना, दोनों पर 10 आना चाहिए। तो मैं एक बार सिंपल इसमें दिखाता हूँ, तो बोले 36 नीचे रखो, और दोनों पर 10 आने कब कब आएगा, सुनो 10 कब कब बनेगा, दोनों पर संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? 10 ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 पूछा है, संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, 10 से 12 नहीं पूछा है, सिर्फ 10 पूछ रहा है। तो 10 ऐसे बन सकता है, 2 के पास फेंको तो 6 के पावर 2 36 बटन रखो, 2 पास फेंकते हो तो 6 के पावर 2 36, बटन 36 तो रखना ही पड़ेगा। अब दोनों पर 10 कब कब आएगा, 4 6 10 आ सकता है, 6 4 10 आ सकता है। अब देखो,
5 5 10 आ सकता है। अब और 10 हुआ क्या? नहीं। तो ऐसा 3 बार घटना घटा, 3/36, तो 3 का 3 बढ़ती 36, 1/12, 3 बार घटना घटेगा ऐसा, 3/36, 1/12, तो हो गया ऑप्शन सी। चलो, एक सिक्का को उछालने पर पता नहीं पड़ता क्या है यार। एक सिक्का उछालेंगे ना तभी बटा में दो। अब एक सिक्का उछाले तो उसमें इवेंट क्या घटना थी, इसमें क्या होगा, हेड, ये टेल यही आएगा। अब पट पूछा नहीं, हेड पूछा है, हेड पूछ रहा है, हेड, टॉस द कॉइन टॉस, टेल पूछा, टेल पट, एक बार टेल आएगा तो 1/2 हो गया। 4 सवाल हो गए, 2 उधर था, 2 इधर, 4 हो गया। बहुत कम पूछा है। चार ही सवाल पूछा गया था, कोई बात नहीं। 7 कम से कम 5-6 पूछना चाहिए, 4 ही पूछे थे। और ये है 2023 का सेकेंडरी स्कूल का, ये है फर्स्ट सिटिंग का है। इसमें एमसीक्यू इसमें भी होगा बच्चा जी, इसमें भी नहीं पूछा गया था लघु उत्तरीय, कोई बात नहीं, यहाँ भी एमसीक्यू होगा, बना लीजिएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो फिर पीक्यू कराएंगे। चलो एक बार मैं आपको इससे कराता हूँ, थोड़ा एमसीक्यू दिखाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन। पास वाले से क्वेश्चन कम हो रहे हैं तो आप जरूर कीजिए। अब बजा के बनाइए, आपका परीक्षा का सारा सवाल बन जाएगा। ज्यादा एमसीक्यू पूछा है तो इतना मान चलिए। ये परीक्षा हो गया, आप सारे सवाल बनाइए। कहते ई घटना होती है तो ई और ईडेस का मान कितना होता है, एक के बराबर होता है कि नहीं होता है, हो गया एक। किसी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती है तो नहीं क्या होगा, 0 से कम और 1 से बड़ा। तो देखो ये तो 1 है, 0 से, ठीक है, ये माइनस में आ गया, 0 छोटा नहीं होना चाहिए, पराइता का मान 0 छोटा नहीं होना चाहिए। निश्चित पराइता का मान, ओहो खूब पूछता है, निश्चित पूछेगा तो 1, अनिश्चित पूछेगा तो 0, देखो ना दरदरा दिए पूरा। निम्न में किसी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती, कौन नहीं होगा, 0 से छोटा होगा तो, 1 से बड़ा होगा तो, ये तो 0 और 1 के बीच में है। ये भैया जी जो है 1 से बड़े हो गए, 0 छोटा हो गया, नहीं हो सकता ये। किसी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती है तो भाई ये -1, देख रहे हैं आप, सारा सवाल बन जाएगा। परसेंट में देखो, परसेंट में 100% तक होता है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 2/3 हर 12 है छोटा, ठीक, ये माइनस में नहीं होगा। अब बनाओ, तुम खुद बनाओ, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेने का। इतना वाला सवाल लिख लेता हूँ। बावन पदों की गति से फेंका गया है, उसमें से निकाला जाता है तो एक इक्का आने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, देखो। तो पहले तो 52 काटे तो बटन 52 रख दो, एक वो इक्का, तो मैंने लिखा इक्का 4 को होता है तो 4 रख दो, 4 का 4, 13 चौके 52, 4 1/13, 1/13, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। थैला वाला लाल ये भी सब बनाइए, ये भी सब सवाल बन जाएंगे, कुछ फंसेगा नहीं, ठीक है। मैं रिकॉर्ड भी जा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस तौर पर रखिएगा, बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मैं भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा आपको। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद।